कि जिस बच्चे के अटेम्प्ट लग रहे हैं इंटर में, तो उसे कैसे ओवरकम करें। जब मेरे सीए फाइनल के पेपर से, जी दिस सर। इज नाउ अ वेल नोन स्टोरी, 4 दिन पहले पेपर से मैं, मेरा फ्रेंड वो भी सीए कर रहा था, जी सर। और हम दोनों की गर्लफ्रेंड्स, हम लोग एक डिस्कोथेक में गए थे। ओके सर। कल के मैच के बाद रोहित या विराट, पैकेज मेरा आपका। पैकेज, जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज मैं बात करने वाला हूं टैक्सेशन के बेहतरीन टीचर द ओनली वन सीए अरविंद पुरी सर जी से। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती शेड्यूल में से हम बच्चों के लिए बात करने के लिए समय निकाला। मेरा मेरा सारा टाइम बच्चों के लिए है शुरू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल, एंड आई होप वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन टुडे। यस सर, यस सर। तो सबसे बिना देरी किए हुए बातचीत को प्रारंभ करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे हमारे बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। आई नो इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट ड्यू टू सम फॉर्मल रीजंस आई वांट कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा इंट्रोडक्शन यही बहुत है बेटा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एंड मैं आई थिंक 2001 में आई स्टार्टेड टीचिंग, सो आई हैव बीन एन एजुकेटर फॉर ऑलमोस्ट 22 इयर्स, एंड मैंने 3 जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाया है। आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज, इट्स एन यस। ऑनर to be able to be a part of the journey of so many students. So it's been a great journey. और जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था, मुझे I didn't realize कि मैं 22 साल बाद भी पढ़ा रहा हूँ, but I love this so much that even today I am teaching. So that I think is what defines me. मेरी definition यही है, I am an educator. पहला जो सवाल है वो हमसे जानना चाहते हैं कि आपने सीए किसके कहने पे ज्वाइन किया, कहाँ से आपको ख्याल आया कि आपको सीए करना चाहिए। तो मैं बेटा उस जमाने का हूँ जहाँ पर सीए कोई करता नहीं था, जी एंड उस समय मेरे भी आई थिंक, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 10th में नॉन मेड में नंबर अच्छे आ गए थे, इन साइंस एंड मैथ्स नंबर अच्छे आ गए थे, तो ऑटोमेटिक होता था नॉन मेड लेना है। बट बाय द टाइम मैंने 11वीं 12वीं में नॉन मेड में सेकेंड ईयर तक जब नॉन मेड का मेरा पेपर्स हो रहे थे, आई रियलाइज कि ये समझ में नहीं आ रहा है। सो देन आई शिफ्टेड टू कॉमर्स इन द लास्ट 3 मंथ्स ऑफ +2। आज तो आई थिंक अलाउड ही नहीं है हमारे टाइम पे। लास्ट 3 मंथ्स ऑफ कॉमर्स में मैंने शिफ्ट करा। व्हेन आई वाज डूइंग सीए, उस समय फाउंडेशन नहीं होती थी, तो बीकॉम मैंने करी पहले, एंड बीकॉम में मेरे को अकाउंट्स में बिल्कुल समझ नहीं आया, डेबिट क्रेडिट, क्योंकि मैंने 11वीं 12वीं में करा नहीं था। जी सर। इवन इफ आई टॉप, डीएवी कॉलेज था चंडीगढ़ में, मैंने 3 साल टॉप किया, पर मेरे अकाउंट्स में 35% होते थे। सो आई रिमेम्बर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डीएवी कॉलेज के, तो वो ना बच्चों को एक सेमिनार ले रहे थे, गाइडेंस सेमिनार ले रहे थे, तो मैंने उनसे यही पूछा, मैं कहा सर, मेरे अकाउंट्स में नंबर नहीं है, बाकी सारे नंबर अच्छे हैं, तो शुड आई डू सीए? सो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी, कहते जी बेटा सर। ये सेक्शन है कि सीए इज ओनली अकाउंट्स, कहते तेरे बाकी सब्जेक्ट्स में इतने अच्छे नंबर हैं, सो गो फॉर योर सीए। सो आज उनकी वजह से आई जॉइंड सीए, एंड ऑफ कोर्स आई हैव बीन अ सीए नाउ फॉर सो लॉन्ग। ग्रेट सर। सर, दूसरा ये है कि एक क्वेश्चन आया है, क्वेरी आई है कि जिस बच्चे के अटेम्प्ट लग रहे हैं इंटर में, तो उसे कैसे ओवरकम करें, उससे बाहर कैसे आए, किसी के बहुत अटेम्प्ट लग रहे हैं इंटर में। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत एक, दिस इज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। पहली बात, आई वांट एवरीबॉडी टू नो सीए इज वर्थ द स्ट्रगल। मतलब आज भी मैं अगर, इफ आई गो बैक इन टाइम, आई थैंक माय यंगर सेल्फ कि भाई तूने मेहनत कर ली, तो लगा रहा और तूने सीए कर ली, सो दैट आई टुडे कैन एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ व्हाट द एफर्ट द यंगर अरविंद तुली मेड। सो मैं पहले बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि ये डिग्री जो है ना, ये आपसे एक डेडिकेशन मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है, वो आप दीजिए, ये डिग्री आपको मिल जाएगी। बट आपको 3 चीजें इसको कॉन्कर करनी है। देखिए, पेपर देना है। आजकल मैं देख रहा हूँ, सिंस आई हैव टॉट सो मेनी जनरेशंस ऑफ सीए, मैं आपको बताता हूँ शुभम, जब शुरू में मैंने पढ़ाना शुरू करा ना, तो जी बच्चे सर। मेरे से आके 50,000 सवाल पूछते थे, सर ये कैसे है, ये क्यों है, जी डेप्थ सर। में जाते थे। जी सर।
धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे बच्चों को डेप्थ में लेके जाने की जरूरत पड़ी। आजकल व्हाट आई सी इज बच्चे सोचते हैं कि ऊपर ऊपर से फटाफट करके पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहली बात, सीए का लेवल वही है। सो देयरफॉर देयर इज अ पीटीसी मीटर, पुलिस सर का पीटीसी मीटर है। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्ली क्लियर कीजिए, टाइम लगाइए, जी सर। प्रेजेंटेशन मास्टर कीजिए, एंड जी सर। स्पीड, लिखने की स्पीड। सो 3 चीजें मास्टर कर लीजिए और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। देयर इज नो चांस कि नहीं हो। सेकंड क्वेश्चन है कि जो आजकल के जो सीए हैं, सीए स्टूडेंट्स हैं, उनके पास कौन सी बहुत इम्पोर्टेंट जो स्किल है वो होनी ही चाहिए? आई थिंक सीए में शुरू से अगर आप देखोगे, एक सीए करता क्या है, जी सीए इज द पिलर, फाइनेंशियल गार्डियन बोलेंगे। जी सर। इनकम टैक्स एक्ट हो जाए, कंपनीज एक्ट हो जाए, आप खुद सोचो बच्चे, सिर्फ जी एक सर। ही डिग्री को गवर्नमेंट ने ऑथराइज करा है बैलेंस शीट साइन करने के लिए, एक ही डिग्री को गवर्नमेंट ने ऑथराइज करा है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरने के लिए। जी सर। आप ये सोचो, जो बच्चे आ रहे हैं उनको ये समझना है कि उनके छोटे छोटे कंधों पे बहुत सारी जिम्मेवारी है, इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी सर। सो बच्चों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। मेरा आई ऑलवेज से, पेपर पास करने की नहीं सोचनी है, सीए बनने की सोचनी है। जी सीए सर। बनने चलोगे तो पेपर अपने आप पास हो जाएंगे। सो आप put yourself in the concepts, go in depth, become a master of your subject, because क्लाइंट ने आपसे एक विश्वास से पूछना है कि सर मुझे बताइए मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, एंड मानो या ना मानो आपके कहने पे वो अपने हजारों लाखों पैसा इन्वेस्ट कर देगा। सो जी दैट सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो डिसिप्लिन लाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, एंड डू द इन डेप्थ एनालिसिस एंड स्टडी। सर अगला क्वेश्चन ये है कि सर सीए में कोई कट ऑफ मार्किंग नहीं होती है, पास होने के लिए कोई कट ऑफ नहीं होता है, पासिंग मार्क्स होते हाँ हैं। उसके बावजूद भी हाँ। इसमें कोई कंपटीशन होता है सीए स्टूडेंट्स का? अगर होता है तो किस वे में होता है, क्या होता है? ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। टू जी बी सर। वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इसको एनालाइज करूं, सीए में हमेशा आप देखोगे 10, 15, 20% रिजल्ट आएगा। ऑल थ्रू माय एंटायर करियर आई हैवंट सीन की रिजल्ट इससे ज्यादा है, उल्टा अब तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी हमारे सर। टाइम पे तो 1-2% ही आता था। सो आई थिंक आईसीआई ने एक फॉर्मूला निकाला हुआ है कि वो टॉप 15 या टॉप 10% पास करेंगे। जी सर। वाइल वो कैसे करते हैं, देखिए, वो उनके ऊपर आप देखोगे, किसी एक अटेम्प्ट में एक पेपर में बहुत टाइट मार्किंग होती है, जी सर। बाकी पेपर में नंबर आ रहे हैं। किसी किसी अटेम्प्ट में कॉस्टिंग में टाइट मार्किंग है, तो किसी अटेम्प्ट में टैक्स में टाइट मार्किंग है। तो जी आईसीआई सर। ने एक अपना फॉर्मूला बनाया हुआ है कि वो किसी तरीके से वो परसेंटेज मेंटेन करेंगे। बट माय एडवाइस ऑलवेज हैज बीन, एंड आई समटाइम्स वांट टू टेल दिस टू आईसीआई एज वेल, कि एक जी सर। परसेंटाइल सिस्टम निकालिए, कि हम बोले भाई बच्चों के नंबर जितने आ रहे हैं आने दीजिए, और हम बोले इस बार कट ऑफ 95.3 है, तो जी अब जिस सर। बच्चे के 95.2 आए, उसको ये लगेगा यार कट ऑफ नहीं कर पाया, पर फेल तो नहीं हुआ ना। ये वर्ड फेल नहीं यूज होना चाहिए, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। और मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा, बच्चों, सीए में फेल फेल नहीं है, बस आपका लेवल वहां तक नहीं पहुंचा है, तो आप उस लेवल को ऊपर लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत और कीजिए। आपके नंबर आपको बता देते हैं कि आप किस लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेटा किसी के 180s में आ रहे हैं, जी तो सर। यानी उसका सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम है, बस वो प्रेजेंटेशन ठीक कर लेगा, अगली बार में पास हो जाएगा। गिव अप नहीं करना। और आई एम ऑलवेज हेयर, बच्चों को अगर मेरे से कभी भी गाइडेंस है, चाहे वो मेरे से पढ़े नहीं पढ़े, डजेंट मैटर, they can always get in touch with me on WhatsApp. I will always be trying be there to guide them. जी सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जीत की तैयारी या तैयारी जीत की? मैंने अभी बोला, आई थिंक तेरा सवाल बहुत अच्छा है। मेरी मैंने एक कहानी भी सुनाई थी, यहाँ पर फिर सुना देता हूँ। जी सर। एक कछुआ खरगोश की कहानी है। जी जो सर। बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, जो सुना है, उनको तो ये कहानी पता है, एक बार आपको भी बता रहा हूँ। जी हम सर। लोग बचपन में सुनते थे कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया। अब ये कैसे हुआ? आई थिंक एक सिंपल सी बात है, कछुआ जो है, टॉर्टोइज, वो धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल, अपनी मंजिल की तरफ चलता रहता है बिना डिस्ट्रैक्शंस के, उसको अपनी जी सर। लिमिटेशंस पता है। जी सर। पर जो खरगोश है ना, वो अपना जी सर। माइंड ही मेकअप नहीं कर पाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता है, कभी लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, कभी जी सो सर। जाता है। ही इज नॉट फोकस्ड।
सो एक बच्चों को फोकस होके, डिसिप्लिन होके, मैंने फिर बोला कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, सीए बनने की तैयारी कीजिए, पेपर अपने आप पास होंगे। अगर आप सिर्फ पेपर की पढ़ाई करेंगे ना, वो जो शॉर्टकट मेथड्स आ गए हैं आजकल, कई नाम देखता हूं मैं भाई गॉड कि ये कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है, कोई फास्ट ट्रैक कोर्स है। मेरे लिए एक ही कोर्स है, आपको कॉन्सेप्ट पूरे आने चाहिए, प्रेजेंटेशन पूरी होनी चाहिए, और आईसीआई के लेवल के क्वेश्चन सारे, अपने आप से झूठ मत बोलो बच्चों, आईसीआई ने आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आरटीवी दिए हुए हैं, अगर वो सारे हो रहे हैं तो हमारी तैयारी पूरी है, आप वो करके जाओ, पेपर कोई आपको रोक नहीं सकता पास करने से। ठीक है सर। सर अगला ये है कि हाउ टू मैनेज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वाइल आर्टिकलशिप, क्योंकि आर्टिकलशिप में जो होता है बहुत कम स्टाइपेंड मिलता है, बट जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो वो कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं, क्वेरी आई है सर। बेटा देखो, हर एक के अपने अपने कोई ना कोई प्रॉब्लम सबको होती है। मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए, आई रिमेम्बर अ स्टूडेंट जो कहता था कि सर मेरे घर में एक कमरा है, और उस कमरे में मैं, मम्मी और मेरे 6-7 भाई बहन रहते हैं, और पापा सब्जी बेचते हैं। जी सर। और वो मेरे को कहता था सर मैं कैसे करूं। मैंने एक ही बात बोली थी बेटा, मैंने कहा अगर, वो कहता ना, वो डिग्री पाने की जिद, इच्छा इतनी तीव्र है, इतनी ज्यादा है, यू विल फाइंड अ वे, एंड इट्स अ मैटर ऑफ 3 years। अगर आप वो 3 साल किसी तरीके से, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू डू इट, कई टीचर्स भी आपको सपोर्ट कर देते हैं, मैंने कई बच्चों को सपोर्ट किया है। जी सर। कई बच्चे अपने आप से, रिलेटिव से सपोर्ट ले लेते हैं, कोई हर्ज जी नहीं है, सर। आप सपोर्ट लीजिए, क्योंकि 3 साल में अगर एक बार डिग्री मिल गई, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तो फोकस ऑन दैट। ओके। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि जब आप सीए कर रहे थे, आजकल आप देखते होंगे लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं और इस पे बहुत ही अच्छा चर्चा भी होती है, कई लोग इसके कॉन्स बताते हैं, कई लोग इसके कॉन्स बताते हैं, इस पे आपका क्या मत है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं, मेरा सिंपल है, मेरा फेस टू फेस भी चंडीगढ़ में, मैंने पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो चंडीगढ़ में पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट था, मैंने बनाया था आईक्यू के नाम से। आज भी वी आर द बिगेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर सीए इस रीजन में। यस सर। तो जब मैं अपनी पढ़ाई करता था, या आज मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेरा एक सिंपल वो है, मोटो है, फन while you learn। so fun while you learn, because जब आप खुश हो, अंदर से हैप्पी हो, यस सर। आपकी पढ़ाई ज्यादा होगी। तो मेरी क्लासरूम में भी बहुत फन होगा, हम पार्टीज भी करेंगे, पिज्जा पार्टीज करेंगे, जी मेरी सर। ऑनलाइन क्लासेस में भी काफी फन होगा। जो आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, अगर वो फन है, यस स्ट्रेस है फिर नहीं, अगर वो फन सर। है, प्लीज गो अहेड विद इट। आई टेल दिस स्टोरी लॉन्ग टाइम बैक, जब मेरे सीए फाइनल के पेपर से, जी दिस सर। इज नाउ अ वेल नोन स्टोरी, 4 दिन पहले पेपर से, मैं, मेरा फ्रेंड, वो भी सीए कर रहा था, जी सर। और हम दोनों की गर्लफ्रेंड्स, हम लोग एक डिस्कोथेक में गए थे। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे एक सीनियर का मेरे को कॉल आया, कहते हैं अरविंद तूने पास नहीं होना। क्यों, क्या हुआ? यदि तूने सुना है रात को तू डिस्क किया हुआ था। मैंने कहा हाँ। तो कहती फिर 4 दिन बाद पेपर है। तो मैंने कहा पढ़ाई होगी, अब पेपर की अब कितनी बार कर लेंगे। जी उसने मेरे सर। से 2 सवाल पूछे, मैंने 4 जवाब दे दिए। तो सो माई थिंग इज, जब पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करो, रिलेशनशिप शुड नॉट इंटरफेयर विद योर स्टडीज, हैव फन, देयर इज नो हार्म। जी सर। टुडे आई एम मैरिड टू द सेम गर्ल, एंड जी सर। वी हैड अ ब्यूटीफुल लाइफ, एंड इफ यू कैन बिल्ड दैट रिलेशनशिप, एंड मेरी क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका शायद मेरे सामने रिलेशन शुरू हुआ, and they ended up marrying each other, and they're all very happy, so I believe it's okay, please do whatever is right, but जब पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, that is all। और सर जो What about सबसे you? ज्यादा, आपका 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 क्या एक्सपीरियंस है? कुछ है, रिलेशनशिप नहीं है? नो सर, नो सर, अभी तो तैयारी चल रही है सीएटी। अच्छा, चलो, ओके। सर अगला ये है जो सब लोग जानना चाहते हैं और आप कभी नहीं बताते हैं, बस आई होप यहाँ पे कुछ उसका हिंट मिलेगा। आपका पैकेज किसका? कितना है सर? पैकेज मेरा आपका। पैकेज, गॉड हैज बीन काइंड बेटा, पैकेज तो क्या ही बताएंगे, बट गॉड हैज बीन काइंड, मतलब एंड नहीं मैं सर, हर कुछ अपने अलग आप अदर वे में बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई कार के रिगार्डिंग बता सकते हैं, अभी मैं कार परचेज कर सकता हूँ, कुछ ऐसा अदर मटेरियल में आप कुछ बता सकते हैं। बेटा मैं पैकेज, गॉड हैज बीन काइंड, मैंने तेरे को बोला, आई आई लिव अ वेरी गुड लाइफ, आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, मैंने सारी जितनी कंट्रीज पॉसिबल, मेरा जो जितनी इच्छा थी देखने की, मैंने सारी देखी हुई है। अगर आज भी मेरा मन करेगा कहीं पर किसी सुबह उठ के कहीं जाने का, तो उसमें मेरे को कोई रोक टोक नहीं है।
मुझे गाड़ी कोई खरीदनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खरीद सकता हूँ। तो दैट काइंड ऑफ फ्रीडम दिस डिग्री विल गिव यू। एंड मैं हर बच्चे को यही कहता हूँ कि अपने सपने पूरे करने हैं तो डिग्री पे ध्यान दो। एंड यू नो जी आई सर। शेयर विद यू बेटा, मैं जी हर सर। क्लास में बोलता हूँ कि यही बात जो आपने पूछी। मैं अभी मॉलडीव्स गया था 2 साल पहले, तो एयरपोर्ट पे मैं बैठा हुआ हूँ, देयर इज अ गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जी और वो मुड़ी और मेरे को कहती है तुली सर। सो एज अ टीचर ना आदत पड़ जाती है, पर मॉलडीव्स में ऐसा हुआ तो पहली बार हुआ मेरे साथ। तो मैं मुड़ा तो मैंने कहा हाँ जी बच्चे, तो कहती सर मैं आपसे ना 2000 आई थिंक 10 या 12 में पढ़ी थी, तो आप जी कहते सर। होते थे कि डिग्री लो और उसके बाद फ्रीडम मिल जाएगी। जी इसे सर अब मैं 6 महीने काम करती हूँ, और हर 6 महीने के बाद मैं 10 दिन की छुट्टी लेती हूँ, और मैंने पूरी वर्ल्ड घूम ली है। दैट इज द काइंड ऑफ फ्रीडम ये डिग्री देगी। तो टेंशन मत लो, एक बार डिग्री आ गई, पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी, गारंटी है। सर, अब हमारा एक रैपिड फायर सेशन होगा, इसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी आपको ज्यादा प्रेफरेबल लगे आपको वही चूज करना है, ठीक है सर? ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, ओके सर। सबसे पहले बुक्स और मूवीज। फिर से क्या, सुनाई नहीं दिया पहले वाला। बुक्स, बुक्स और मूवीज। पहले बुक्स होता था, आजकल मूवीज है। ओके सर। वेज और नॉन वेज। टोटली वेजिटेरियन, मैं तो पूरी तरह वेजिटेरियन। ओके सर। एंड्रॉइड या फिर आईफोन, पसंद क्या है एंड्रॉइड जी। आपको ज्यादा? आईफोन आईफोन तो समझ में नहीं आता, एंड्रॉइड इज द ओनली वे टू गो। ओके सर। फोन कॉल या व्हाट्सएप? व्हाट्सएप एनी डे। ओके सर। कल के मैच के बाद रोहित या विराट? देखो विराट डिसिप्लिन्ड है, रोहित इज वो जो है ना दिल से पसंद आने वाली चीज। सो दोनों बहुत पसंद है, यू कांट फाइंड विच इज बेटर और व्हाटएवर, बोथ आर लेजेंड्स। बट इस वर्ल्ड कप में रोहित ऑल द वे, एंड आई थिंक ओके कल सर। इंडिया वाज प्रेइंग फॉर रोहित टू विन। ओके सर। ओके सर। और सर और ये लास्ट में। वर्ल्ड कप की बात करी, एक बात और बोलूंगा, जी इस सर वर्ल्ड कप बिल्कुल। से सीए के बच्चों को बहुत सीख मिली। जी सर बिल्कुल। 25 रन, 25 बॉल, खुद सोच जी सर। कितने लोग इंडिया को चांस दे रहे होंगे। आई डोंट थिंक मैंने भी दिया, और मोस्टली लोगों ने उन्होंने, टीवी बंद कर दी थी। आई नो, उन्होंने गिव अप नहीं करा, और देख ऊपर वाले ने भी साथ दिया। एक विकेट बुमराह को मिली, और वो कैच जो लिया यार स्काई ने, वाज अमेजिंग। तो वही कहते सर हैं ना, कल का मैच था अच्छा। जब आप दिल से मेहनत करते हो तो ऊपर वाला भी आपके साथ होता है। तो वही सीए के बच्चों को सीखा है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ओके सर। देन मैं चाहूंगा आप कुछ भी, अगर आपको कोई मोटिवेशनल लाइन हम बच्चों को सुनानी हो, या फिर कोई सॉन्ग आपको सुनाना हो, या कुछ भी जो आपको मोटिवेशनल बताना हो, देन पूरे पॉडकास्ट के एंड में आपको जो भी बताना हो। मेरा यही रहेगा, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, पर मेरे एक वर्ड्स है, लिटिल बाय लिटिल एन आवर गोज बाय, लिटिल बाय लिटिल अ डे, लिटिल बाय लिटिल यू रीच योर गोल, और लेट इट स्लिप अवे। तो आप छलांग मत मारिए, ये मत सोचिए कि बस सारा कोर्स आज ही कर देंगे। छोटे छोटे जी सर। गोल्स बनाइए, थोड़ा थोड़ा, रोज रोज, एवरी डे, जी सर। लिटिल लिटिल, जी एंड सर। रेगुलर रिविजन, डिसिप्लिन, ये 3-4 चीजें डालिए। और मैंने ना एग्जाम्स के लिए एक मोटो बनाया हुआ है। क्या होता है, बच्चे जब एग्जाम हॉल में जाते हैं वो सोचते हैं कि मैंने अगर सारी पढ़ाई अच्छी तरह कर ली ना तो बस पेपर अच्छा हो जाएगा। जी सर। इंडियन टीम का टैलेंट देखिए, कोई कमी नहीं है, बस उनमें क्या कमी थी, मेंटल स्ट्रेंथ की। सो उस पेपर हॉल में जब आप बैठे हो ना, स्टेइंग काम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अपने मेंटल स्ट्रेंथ लाइए, और पेपर में रीड स्लोली, think clearly, stay calm, and then keep writing fast. All the best to all of you. God bless you all. ओके सर, थैंक यू सो मच। एट द एंड आपने फिर से, आपका मैं धन्यवाद करूंगा, आपने अपने समय में से हम बच्चों के लिए समय निकाला। ओके सर, Thank you, धन्यवाद। madam.